सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपनी एडजस्टमेंट है उसकी चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से हर एक चीज़ को अपने समझेंगे। एडजस्टमेंट के टॉपिक को अपने किस किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, आज कौन कौन सी चीज़ें अपने लेंगे, सबसे पहले अपने वो चर्चा करते हैं। एक वो फ्रेमवर्क है वो अपने माइंड में बनाते हैं। अपने सबसे पहले एडजस्टमेंट है उसका मीनिंग देखेंगे कि एडजस्टमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में अपने एडजस्टमेंट है उसकी डेफिनेशंस है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो एडजस्टमेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर रहते हैं उसके बारे में सबसे पहले मीनिंग, फिर अपने डेफिनेशंस देखेंगे, फिर एडजस्टमेंट की क्या नेचर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने चर्चा करेंगे। एडजस्टमेंट के कौन कौन से एरियाज है उनकी बात करेंगे। फिर एक जो अपने यूं कहें वेल एडजस्टेड पर्सन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसके बारे में अपनी बात करेंगे। और उसके बाद में अपने बात करेंगे भी कौन से एडजस्टमेंट के तरीके हैं, ठीक है, मेथड्स कौन से हैं उनकी बात है वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग, फिर डेफिनेशन एडजस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कह सकते हैं, फिर एडजस्टमेंट के एरिया की बात करेंगे, फिर बात करेंगे जो वेल एडजस्टेड पर्सन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और फिर मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट है उसकी बात करेंगे। तो अपनी स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट को अगर अपने बात करें जिसको अपने आप हिंदी में समायोजन बोलते हैं, तो एडजस्टमेंट क्या है, व्यक्ति को कब अपने कहेंगे कि भी ये क्या है, समायोजित है। जब क्या है व्यक्ति कब एडजस्टमेंट फील करता है, जब एक प्रकार से उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या हो रही हो, फुलफिल हो रही हो। जिस भी सिचुएशन में जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसकी बेसिक नीड अगर फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब वो क्या फील करेगा, एडजस्टमेंट। इसका मतलब एडजस्टमेंट में व्यक्ति खुद की जो नीड है और जो सिचुएशन है उनके बीच में क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है, एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या प्रयास करता है, वो अपनी बेसिक नीड्स और जो सिचुएशन है जो एनवायरनमेंट है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे एक प्रकार से वो जो ये क्या है जो व्यवहार करेगा, जो एक प्रकार से अपनी बेसिक नीड है उनको वो फुलफिल करेगा, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी और कल्चर है उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी और जो कल्चर है उनके अगेंस्ट हो, नहीं। कैसा बिहेवियर होगा, सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेवियर करके वो उस सिचुएशन में अपनी नीड को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है, सिचुएशन एनवायरनमेंट और नीड के बीच में बैलेंस करने की प्रोसेस को अपने क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट। इसमें जो भी व्यक्ति अपनी रिक्वायरमेंट को किस प्रकार से पूरा करेगा, कल्चर और सोसाइटी है उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो कैसे बिहेव करेगा, ए पर्सन फुलफिल हिज नीड्स by behaving accepted by the society। ऐसा व्यवहार जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ऐसा व्यवहार करते हुए वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करेगा, तभी अपनी क्या कह सकते हैं, वो क्या है, एडजस्टमेंट कह सकते हैं। ऐसे बिहेवियर नहीं आएगा जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती हो। अब यहाँ पे बात करें कि एडजस्टमेंट है उसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती है। या तो क्या करेगा कि एनवायरमेंट है उसको वो चेंज करेगा, और या क्या होगा, खुद को एनवायरनमेंट जो है उसमें फिट कर लेगा। या तो खुद को फिट कर लो जो सिचुएशन जो एनवायरनमेंट दी है, और या कर लो एनवायरनमेंट में इस प्रकार का चेंज कर लो ताकि आपकी जो बेसिक नीड है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो यहाँ पे फिटिंग वन सेल्फ इनटू गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन एनवायरनमेंट, गिवन सिचुएशन, और या उसके साथ साथ में चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस टू फिट वंस नीड। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वातावरण है उसमें परिवर्तन कर दो, और या क्या कर लो, ठीक है, खुद को उस वातावरण में फिट कर लो ताकि अपनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर। तो ये एक प्रकार से ये टू काइंड्स ऑफ प्रोसेस अपने कह सकते हैं एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे देखो कि एडजस्टमेंट है वो प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट है क्या, ठीक है, अपनी नीड
और जो एनवायरमेंट है उनमें बैलेंस जो करता है वही क्या है, एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट कब स्टार्ट होती है, जब व्यक्ति है वो अपनी नीड को फील करता है, और कब पूरी हो जाती है, ठीक है, कब खत्म हो जाती है, जब वो क्या है उसकी नीड है वो फुलफिल हो जाती है। तो ए सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट बिगिंस व्हेन ए नीड इज फेल्ट, जब आवश्यकता महसूस की जाती है तब एडजस्टमेंट शुरू होता है, और कब समाप्त हो जाता है, जब इस आवश्यकता को सेटिस्फाई कर दिया जाता है या उसकी आवश्यकता है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये क्या है, अपने देखा एडजस्टमेंट का मीनिंग। तो अगर अपने नट सेल में बात करें तो एडजस्टमेंट व्यक्ति की खुद की नीड और उसके एनवायरनमेंट या सिचुएशन है उनमें बैलेंस की पोजीशन को, बैलेंस की स्टेट को, स्थिति को अपने क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। इसमें वो अपनी आवश्यकताओं को ऐसे पूरा करता है, अपनी नीड को ऐसे फुलफिल करता है कि वो सोसाइटी उसके बिहेवियर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ऐसा बिहेवियर नहीं करता, ठीक है, जो सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करते हो या सोसाइटी और कल्चर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हो। एडजस्टमेंट है वो दो प्रकार से कर सकता है अपनी नीड को फुलफिल, उस सिचुएशन में एनवायरनमेंट में खुद को फिट करके, या उस सिचुएशन एनवायरनमेंट को चेंज करके। ये दो काइंड है वो अपने प्रोसेस है कह सकते हैं। तो एडजस्टमेंट शुरू कब होती है, जब व्यक्ति अपनी नीड को फील करता है, और एडजस्टमेंट की प्रोसेस कब समाप्त हो जाती है, जब उसकी नीड है वो क्या है, सेटिस्फाई हो जाती है या फुलफिल हो जाती है। ये क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया। अब अपने इसी की कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं, ठीक है, सीधी सीधी सी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, उनकी अपनी चर्चा करते हैं। देखिए एडजस्टमेंट, ठीक है, थोड़ा सा क्या करेंगे एडजस्टमेंट की, या अपने क्या कितने टॉपिक है, एडजस्टमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट लर्नर है, ठीक है, या क्या है लर्निंग है, और भी बहुत क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो बहुत से टॉपिक है जिनकी बहुत सी डेफिनेशंस हो जाएगी, इसलिए अपने डेफिनेशंस को उनके जो यूं कहें डेफिनेशन देने वाला कोई भी साइकोलॉजिस्ट है उसके साथ में उसको जोड़ते हुए फिर अपने को याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस। अगर क्या है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है, वो अपनी नीड और अपनी सर्कमस्टांसेस में बैलेंस बना लेता है, जिससे एक प्रकार से उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। सेटिस्फेक्शन आ जाए तो इसका मतलब वो सेफ है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड है, तो इसका मतलब क्या है, सेफ है। तो सेफ से ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सेफर की डेफिनेशन हो जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। क्या चीज है कि बिहेवियर सुटेबल टू एनवायरमेंट, या क्या है, चेंजिंग इन द एनवायरमेंट। अगर आपका बिहेवियर ऐसा है जो या तो एनवायरमेंट के सुटेबल हो, या क्या कर रहा हो उसको एनवायरमेंट को चेंज कर रहा हो, तो इसका मतलब वो क्या है, गुड है। अगर आपका बिहेवियर, ठीक है, इस प्रकार का मोड्स ऑफ बिहेवियर, ऐसे याद कर लो, आपका मोड्स ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार करने का तरीका, ठीक है, ऐसा है जो या तो एनवायरमेंट के सुटेबल है, या क्या है उस एनवायरमेंट में चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, गुड है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी है, सीवी गुड की है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। एडजस्टमेंट इज एडिक्वेट, होलसम एंड हेल्थफुल। तो किसका एडजस्टमेंट है वो एडिक्वेट होता है, होलसम होता है और हेल्थफुल होता है। तो एक क्रो का जो एडजस्टमेंट है वो क्या होता है, एडिक्वेट होता है, होलसम होता है और हेल्थफुल। तो क्रो से क्या याद रखना है अपने को, क्रो एंड क्रो याद रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। सभी डेफिनेशंस करने के बाद में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपने, टेंशन मत लीजिए। ए पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर, मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट। मतलब एक कोई भी व्यक्ति है वो अपने व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन करता है, वेरी, ठीक है, एक तो होता है VERY और एक होता है VARY। तो VARY वेरी का मतलब चेंज, ठीक है। तो ए पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करता है जिससे क्या हो जाए भाई, मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप, किसमें, खुद में और खुद के एनवायरमेंट में। तो कौन भाई, ठीक है, गेट्स एंड जर्सील्ड। किसकी डेफिनेशन है, गेट्स एंड जर्सील्ड। मतलब आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि अपने बिहेवियर में, ठीक है, कौन वेरी मतलब कौन चेंजेस करता है कि मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप, मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कब स्थापित होंगे, इसको ऐसे याद कीजिए आप कि मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप, ये वर्ड ध्यान रखना। देखो हार्मोनियस रिलेशनशिप आपको और डेफिनेशंस में भी मिल सकता है, जैसे अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है, शायद इससे जस्ट पहली वाली डेफिनेशन में ही होगा। ये देखो, ये रहा,
ठीक है। मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो आपको किस में मिलेगा, आप ऐसे सोचो कि मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो तब स्थापित होगा जब आप क्या है कि गेट बंद करके थोड़ा सोचोगे। तो यहाँ पे गेट्स एंड जर्सिल्ड, मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट, खुद के और एनवायरमेंट के बीच में मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप कब होगा, जब गेट बंद करके थोड़ा सोचेंगे। या ऐसे भी कर सकते हो कि गेट खोल के शील्ड लेके अगर आप बाहर जाओगे, एनवायरमेंट में जा रहे हो, तो खुद में और एनवायरमेंट में और अधिक हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो स्थापित होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एडजस्टमेंट इज साइकोलॉजिकल सर्वाइवल। यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट को क्या कह दिया, साइकोलॉजिकल, अडेप्टेशन को क्या कह दिया, फिजियोलॉजिकल। तो ये बात कौन कर रहा है, एक वैन में बैठा हुआ आदमी। कैसे याद रखेंगे, एक वैन में बैठा हुआ आदमी क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट है वो साइकोलॉजिकल है, अडेप्टेशन है वो फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सर्वाइवल, फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल की बात कौन कर रहा है, वैन में बैठा हुआ वैन हेलर। ठीक है, तो वॉन हेलर की डेफिनेशन किसकी, वॉन हेलर। और बात करते हैं, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आज के टाइम में आप इस प्रकार से याद रखें कि कौन है जिसके सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप है, तो वेब सीरीज के जो स्टार है, कैसे याद रखेंगे, वेब सीरीज चलती है आजकल। ठीक है, वेब सीरीज के जो स्टार है, ठीक है, उनके क्या है सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप है वो स्थापित करते हैं, तो वेबस्टर। ठीक है, वेब सीरीज के स्टार से कैसे याद रखेंगे, वेबस्टर। ठीक है, तो सेटिस्फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप एज रिप्रेजेंटिंग हार्मोनी, कॉन्फॉर्मेंस, अडेप्टेशन और द लाइक। तो ये क्या है, वेबस्टर की हो जाएगी। आगे बात करते हैं, मीट स्पेशल कंडीशन। देखो स्पेशल कंडीशन से कौन मिलेगा, एक ड्राइवर होता है, वो देखो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में जाता है, तो वो स्पेशल कंडीशन है उनका सामना करता है। तो मीट स्पेशल कंडीशन वर्ड है वो किसकी डेफिनेशन में मिलेगा, ड्राइवर मतलब ड्राइवर की डेफिनेशन में। तो किसकी डेफिनेशन है, जेम्स ड्राइवर की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, एनी ऑपरेशन एनवायरमेंटल एंड इंटरनल। आज के टाइम में अगर अपने देखते हैं ना, इधर ध्यान दो, एनवायरमेंटल एंड इंटरनल, लास्ट वर्ड आपको देखना है, एनवायरमेंटल एंड इंटरनल। आज के टाइम में जो वॉर चल रहे हैं ना, वॉर मतलब युद्ध, ठीक है, वो क्या है, एनवायरमेंट में भी चल रहे हैं और व्यक्ति के अंदर भी क्या चल रहा है, एक प्रकार से वॉर चल रहा होता है, ये करूं ये ना करूं, ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, उसको मेरे ऐसे करना है वैसे करना है। तो वॉर है वो एनवायरमेंटल भी चल रहे हैं और क्या चल रहा है, इंटरनल। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंटरनल आ जाए तो अपने वॉर से याद रखना है, वॉरेन, क्या याद रखना है, वॉरेन है, उनको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, डील विद स्ट्रेस एंड मीट हिज नीड्स। मतलब डील विद स्ट्रेस एंड मीट हिज नीड्स, मतलब स्ट्रेस से डील करके आप अपनी नीड को कब फुलफिल करोगे, जब आप कॉल करके किसी मैन को बुलाओगे। ठीक है, डील विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से डील करना है आपको, मीट विद नीड्स कब, कॉल करके मैन को बुलाना है। तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कॉल मैन की। किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कॉल मैन की डेफिनेशन हो जाएगी। आगे, वरना इतनी डेफिनेशन याद नहीं रहेगी अगर आप किसी के साथ में इस प्रकार से रिलेट नहीं करोगे एक अलग वर्ड को, तो आप क्या है इस प्रकार से डेफिनेशन है वो इतनी सारी नहीं याद रख सकते। और पता नहीं है एग्जामिनर है वो कौन सी डेफिनेशन देगा, ठीक है, इसमें से कोई और चीज पूछेगा, तो अपने को हर पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम तैयार रहना है, से डेफिनेशन पूछे, मीनिंग पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, ठीक है, एडजस्टमेंट की नेचर पूछे कोई भी, या एडजस्टमेंट के मेथड पूछे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, गुड एडजस्टमेंट बोथ रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइंग। गुड एडजस्टमेंट किसका भाई, ठीक है, स्मिथ। ठीक है, स्मिथ का गुड एडजस्टमेंट, बोलना ही ऐसे, स्मिथ का गुड एडजस्टमेंट, स्मिथ का जो रियलिस्टिक और सेटिस्फाइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्मिथ गुड एडजस्टमेंट है वो स्मिथ की डेफिनेशन में मिलेगा। तो स्मिथ का गुड एडजस्टमेंट, गुड एडजस्टमेंट आते ही माइंड में आ जाना चाहिए किसका गुड एडजस्टमेंट भाई, स्मिथ का गुड एडजस्टमेंट। तो एक प्रकार से अपने बहुत सारी डेफिनेशंस है, ठीक है, लगभग 8-10 डेफिनेशंस अपने कर ली है। एक बार फिर से क्या है, इन सभी डेफिनेशंस को रिपीट करते हैं अपने, ठीक है, ताकि सारी चीजें हैं वो अपने अच्छे से माइंड में रहे। बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ
नीड्स मतलब बैलेंस बना लिया अपनी नीड में और एनवायरनमेंट से, जिससे आपकी जो नीड्स है वो क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, तो व्यक्ति क्या रहेगा, सेफ। किसकी डेफिनेशन है, सेफर की। सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स ही आएगा, इन्फ्लुएंस द सेटिस्फेक्शन। आगे बात करते हैं, फाइंडिंग एंड अडोप्टिंग मोड्स ऑफ बिहेवियर सुटेबल टू एनवायरनमेंट और द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। गुड। ऐसे क्या है, आपने बिहेवियर के तरीके अपना लिए जो या तो एनवायरनमेंट के सुटेबल है या एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, गुड। तो किसकी डेफिनेशन है, कार्टर वी गुड। ठीक है, कार्टर वी गुड की डेफिनेशन। आगे बात करते हैं, एडजस्टमेंट एडिक्वेट होलसम एंड हेल्थफुल। किसका एडजस्टमेंट है वो एडिक्वेट होलसम एंड हेल्थफुल है, क्रो का। ठीक है, क्रो का जो एडजस्टमेंट है वो एडिक्वेट होलसम एंड हेल्थफुल है, तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्रो एंड क्रो की। आगे बात करते हैं, मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप कब बनेगा, जब आप गेट खोल के, ठीक है, शील्ड लेकर बाहर जाएंगे तो खुद में और एनवायरमेंट में मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बनेगा, तो यहां पे गेट्स एंड जर्सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, एडजस्टमेंट साइकोलॉजिकल सर्वाइवल और फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल। कौन, वेन में बैठा हुआ बात कर रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सर्वाइवल और फिजियोलॉजिकल, तो किसकी डेफिनेशन है, वॉन हेलर की। आगे बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप। कौन सेटिस्फैक्टरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप, किस वेब सीरीज में काम करने वाला स्टार, तो किसका आ जाएगा, वेबस्टर है, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। आगे बात करते हैं, मीट विद स्पेशल नीड। कौन, एक ड्राइवर है, वो क्या है, स्पेशल नीड्स है, उससे मिलता है, तो मीट विद स्पेशल कंडीशन, सॉरी, तो जेम्स ड्राइवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एनी ऑपरेशन एनवायरमेंटल एंड इंटरनल। ठीक है, वॉर है वो एनवायरमेंट में भी चल रहे हैं और अंदर भी, तो एनवायरमेंटल एंड इंटरनल अगर आ जाए तो किसकी डेफिनेशन मिलेगी, वॉर एंड की मिलेगी। आगे बात करते हैं, डील विद स्ट्रेस एंड मीट हिज नीड्स। डील विद स्ट्रेस, तो कॉल करके मैन को बुलाओगे, ठीक है, तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कॉलमैन की डेफिनेशन। और लास्ट वन अगर अपने बात करें, गुड एडजस्टमेंट, किसका गुड एडजस्टमेंट, स्मिथ का गुड एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे एच.सी. स्मिथ की डेफिनेशन। तो ये क्या है कि एक बार अपने नोट्स से क्या है, ठीक है, जो जो जैसे जैसे मैंने बताया है उसको क्या करते रहना है, हाईलाइट करना है, और जब आप रिवीजन करो तो उसी चीज को क्या है अपने को फोकस करना है। एक दो बार जब आप अपने नोट्स में पढ़ेंगे तो अपने डेफिनेशन है वो गलत नहीं होगी। तो दो चीजों की अपने यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट के मीनिंग की और एडजस्टमेंट के डेफिनेशन।